फाइनली 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 अंशु के भाई ने कबूल ही दिया कि प्रॉपर्टी उनके पास है। क्योंकि जब से सपना ने बताया था कि उसको प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए, उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तब से लोगों ने इन लोगों को इतना नफ़रत करना चालू कर दिया था, हेट कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ प्रॉपर्टी के लालच में कर रहे हैं। तो फाइनली कल के ब्लॉग में उन्होंने कबूल ही दिया कि प्रॉपर्टी उनके पास है। ऑफ कैमरा ऐसा क्या कुछ हुआ जो ऑन कैमरा उनको सोशल मीडिया पर आके प्रॉपर्टी के बारे में बोलना पड़ गया। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, बताती हूँ कि कल क्या कुछ हुआ था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जो कुछ वाईटी पे चल रही है, जिस तरीके से सारा मैटर दब चुका था, वापस से फिर से वही चीज़ें चालू हो गई है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फिर से एक ही चीज़, क्योंकि जब से अंशु शिवपुरी में आई हुई थी अंकल आंटी के साथ, तब तब से लोगों ने मतलब सोच लिया था कि ये अंशु जो है प्रॉपर्टी के लालच में आ गई है वापस, क्योंकि अंकल आंटी जो हैं वो फार्म हाउस या जो भी प्रॉपर्टी है वो सपना की, वो सब कुछ अंशु को ही देने वाले हैं। और उनके भाई भी न्यू ईयर के टाइम से ही दिखाई दे रहे थे, बीच में गए थे अंकल आंटी को लेकर के अंशु के घर पे, वापस से आ गए थे अंशु के साथ, फिर अंशु के साथ गए हुए हैं। तो मतलब इतना लोगों ने हेट फैलाना चालू कर दिया था इन लोगों को कि ये लोग जो भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लालच में कर रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने कबूल ही दिया। तो गाइस कल का जो अंशु के भाई का वीडियो आया था, तो उन्होंने एक चीज़ बोला है क्लियर अपने वीडियो में कि प्रॉपर्टी जो है जिसके नाम पे होती है उसी की होती है, और कोई भी उसके नाम की प्रॉपर्टी कोई दूसरा अपने नाम पे नहीं करवा सकता है। ये बिल्कुल ही सही है कि प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है उसी की रहेगी, कोई दूसरा इंसान उससे अपने नाम पे नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक साइन, सिग्नेचर सब कुछ चाहिए होता है। तो वो कैसे वो लोग प्रॉपर्टी ले लेंगे, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, उनके नाम पे नहीं है। तो उन्होंने क्लियर किया है कि बहन और बेटी की प्रॉपर्टी भाई हमारे इधर नहीं लेते हैं। जो अपनी बहन, बेटी, बुआ इनकी प्रॉपर्टी को खाए, उनको नर्क में भी जगह ना मिले, उनका मतलब बहुत बुरा बुरा, खराब खराब उनके साथ हो, क्योंकि हाँ प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमें प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। तो फाइनली इतने दिनों बाद उन्होंने ये बात अपने वाईटी पे बोल दी, क्योंकि जिस तरीके से लोग होट फैला रहे थे कि प्रॉपर्टी के लालच में सब कुछ किया जा रहा है, प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि सपना ने भी एक अपने वीडियो में बोल दिया था कि ठीक है सेवा करो करो, सेवा करोगी तभी तो मेवा मिलेगा। तो उसके बाद से लोग और भी ज़्यादा अंशु से या मतलब उनके घर वालों से नफरत करना चालू कर दिए थे कि मतलब ये लोग जो हैं अंकल आंटी का, वो लोग बोले कि जब भी बुआ बुलाती हैं, फूफा बुलाते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है हम आ जाते हैं, हमें कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमारे पास भी है। हम सिर्फ इनको ज़रूरत रहती है इसलिए आते हैं करके, प्रॉपर्टी के लालच में नहीं आते। प्रॉपर्टी जिसकी है भैया उसी की रहेगी। ये बात भी सही है कि जिसके नाम पे होगी, हाँ अगर वो इंसान चाहेगा तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है उसी की होती है। तो अगर सूरज भाई, राजवीर भाई की जो प्रॉपर्टी है, अगर भाई पति के बाद तो पत्नी का ही हिस्सा होता है उस प्रॉपर्टी पे, अगर उस प्रॉपर्टी पे सपना का नाम लिखा होगा तो वो सपना का ही होगा, क्योंकि इनके बाद सपना का ही होने वाला है। हाँ जो अंकल आंटी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो भाई इनके बेटे नहीं रह गए हैं, तो इनको अपनी इच्छा से जिसको इच्छा करेगी वो प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सपना भी नहीं रोक पाएगी। लेकिन जो सपना के नाम पे प्रॉपर्टी है, जैसा कि फार्म हाउस का बहुत चर्चा चल रहा था, तो वो फार्म हाउस पे राजवीर भाई और सपना का भी नाम था। तो वो प्रॉपर्टी तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ले सकते हैं, क्योंकि सपना अपनी प्रॉपर्टी तो भाई नाम पे नहीं करने वाली है। लेकिन सपना ने एक वीडियो में बोला भी, ये भी बोला हुआ था कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं प्रॉपर्टी पे साइन भी कर सकती हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस? सॉरी गाइस, मुझे कल से ऐसा हो गया है कि जब भी वीडियो बनाने जाती हूँ ना, तो मुझे बीच में वीडियो को रोकना ही पड़ जाता है कुछ ना कुछ कारण से। तो वही कह रही थी, आप लोगों को क्या लगता है कि सच में ये लोग प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं? पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनको पता है कि अब उनके दोनों बच्चे नहीं रहे, उनके घर में उनकी सेवा करने वाला या उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, हम ही हैं, रिश्तेदार हैं। अंकल आंटी का वो मायका है, कहते हैं ना कि कोई साथ दे ना दे, मायके वाले
हर वक्त साथ देते हैं। तो यहाँ क्योंकि सपना का भी देखा गया है, सबने जब साथ छोड़ दिया तो आखिर उनका सपना का मायके वाले तो सपना का साथ दे रहे हैं ना। तो आंटी जी के भी तो आंटी जी का भी तो कोई मायका है ना, एज हो जाने दो या कुछ भी हो जाने दो, मायका मायका ही रहते हैं। तो जब भी दुख परेशानी होती है तो सबसे पहले भाई भतीजा ही एक बेटी और बहन को दिखाई देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों की तरफ देखो, अंशु तो कुछ अपने वीडियोस में प्रॉपर्टी वॉपर्टी को लेके बोलती नहीं है। सपना जो है ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल देती है, उसको पूरा क्लियर भी नहीं करती है कि क्या है। सपना के ऊपर अब 2-3 दिन से इतनी उँगलियाँ उठ रही है। सपना कुछ लाती भी नहीं है, लाती भी है तो पता नहीं क्या बोल देती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जो चीज़ें लोग पूछते हैं वो बोलती नहीं है, जो नहीं पूछते हैं वो बोल देती है, जिससे सपना और भी जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भी गुस्सा आने लगा है। क्योंकि अब सब के सब एक तरफ से जो है अंशु और मतलब अंशु के जो भाई हैं, अंकल आंटी हैं या पड़ोसी हैं, इनके तरफ हो चुके हैं। और सपना को कुछ दिनों से ये 4-6 दिन हफ्ते भर से बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगी है। क्योंकि लोगों को लगने लगता है सपना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लगी है, सपना झूठ बोलती है, सपना जानबूझ के सास ससुर के लिए नफरत फैला रही है। क्योंकि सपना को घर से निकलना था, निकलने के लिए कोई रीज़न नहीं देती। तो लोग सपना को ही नफरत करते कि मतलब इस उम्र में भी बूढ़े सास ससुर को छोड़ के चली गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब अंशु के सपोर्ट में हो गए हैं, अंशु को सही बोल रहे हो। और सपना को जो है अब वो लोग गलत बोलना चालू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों में रिएक्शन चैनल वाले जो हैं आपस में इतने ज़्यादा भिड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा भिड़ रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे को बद्दुआएं देना चालू कर दिए हैं, उल्टा बोलना चालू कर दिए हैं। यहाँ पे एक आंटी जी हैं जिनकी कभी कभी मैं वीडियो देखती हूँ, मतलब ओल्ड एज की हैं, बहुत सारे लोग देखते होंगे करके। वो आंटी जी जो हैं वो सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाती हैं। तो वो आंटी जी जो हैं कुछ रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले यहाँ जितने भी हैं आंटी जी की उम्र के नहीं देखते हैं, सब मतलब अभी कम कम एज वाले हैं। उनको आंटी जी बोलेंगी कि मतलब जो चीज़ें सपना के साथ हुई वही सारी चीज़ें तुम लोगों के साथ हो, तुम लोगों के मतलब बहन के साथ हो, बेटी के साथ हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा कहना, जिससे अब भाई कोई भी भड़केगा करके। और आंटी जी का ऐसा लगता है कि 2-3 चैनल है जिनको आंटी जी ने टारगेट कर लिया है, शायद वो उन्हीं के लिए बोलती हैं। और तो आंटी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जिस एज में है शायद इंसान उम्र का लिहाज करता है कि जाने दो, छोड़ो आंटी जी। कुछ लोग तो जवाब भी देते हैं आंटी का, पर एक अदब और इज्जत के साथ देते हैं। लेकिन कब तक यार, कब तक कोई मतलब आप इतने बड़े होकर, इतने एज होके आपको आप बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सामने वाला भी कैसे चुप रह के लेगा, वो भी आपको बोल ही देगा। तो कैसा हो जा रहा है कि इन लोगों के चक्कर में इनका प्रॉपर्टी, इनका पैसा, इन लोगों के गलत सही चीज़ों के चक्कर में देखो लाइट भी आ गई। इन लोगों के चक्कर में जो है आपस में जो इन लोगों के सपोर्टर्स हैं, जो अंशु के सपोर्टर्स हैं या फिर जो सपना के सपोर्टर्स हैं, वो लोग आपस में भिड़ जा रहे हैं। वो लोग एक दूसरे को बद्दुआएं देना, गाली गलौज करना, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता है। और मेरा कैसा है भाई, मैं इन सब कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई टारगेट कर रहा है। और कभी मुझे कमेंट्स भी इस तरीके के बहुत आने लगे हैं। अब तो मुझे भी कमेंट आने लगे हैं कि तू सपना के लिए क्यों वीडियो बना रही है, सपना गलत है, इतनी सारी चीज़ें सपना की दिख रही है, सपना क्यों जवाब नहीं देती है, ज़रा सपना से जवाब मांग करके तो दिखा, बोल सपना को कि अपना जवाब दे, अंगूठी वाली या प्रॉपर्टी वाली, या जो भी चीज़ें मतलब जिन चीज़ों को लेकर अभी लोग सपना को टारगेट करने लगते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि पूछो सपना से करके। और तुमको क्या सपना ने पैसे वैसे दिए हैं क्या, तुमको भी क्या सपना प्रॉपर्टी का हिस्सा देने वाली। भाई मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ पे ना अंकल आंटी का हिस्सा चाहिए, ना सपना का चाहिए। भगवान का दिया हुआ मेरे पास है कि मतलब मैं खा जी सकती हूँ, मुझे किसी और के प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और ना मैं किसी के प्रॉपर्टी या किसी के घर का हिस्सा बनने वाली हूँ। मेरा एक चैनल है, रिएक्शन चैनल, उस पर मेरा काम है मैं रिएक्शन देना। मैं ना सपना के अगेंस्ट बोलती हूँ, ना अंशु के अगेंस्ट बोलती हूँ, क्योंकि मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ। मैंने सच में अपने आँखों से नहीं देखा है कि क्या कुछ हुआ था। क्योंकि देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो दोनों ही हाथ से बजती है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियाँ इनकी होगी, कुछ ना कुछ गलतियाँ इनकी होगी, दोनों की ही गलती होगी। और जब भी कोई बताता है तो क्या करता है, सिर्फ़ अपना पक्ष, अपने आप को सही रखता है, अपनी गलतियों को कोई नहीं बताता है। सिर्फ़ अपनी जो सही चीज़ें होती है वही ला कर के रखती है। सपना ने जब से वाईटी पे बताना चालू किया, सपना ने अपनी चीज़ें रखी,
अंकल आंटी को भी रखने के लिए बोला कि आप लोग भी रखो रखो, अपना पक्ष रखो, आप बताओ, आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हो अपनी चीज़ें बताने के लिए, पर अंकल आंटी ने कभी नहीं रखा। अब कुछ दिनों से जो है वो पड़ोसी के चैनल पे 1-2 उनकी वीडियो आई थी द रूट को लेकर के, उसी टाइम पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी, बहुत कि अंकल ने इतना भी चीज़ें बोला था कि मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे ये है कि अगर थूकूंगा तो वो छींटे मेरे ही ऊपर आने वाले हैं। उन्होंने मतलब हिंट देके यही बोला कि अगर मैं सपना की बदनामी करता हूँ, सपना के लिए कुछ बोलता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, तो बदनामी मेरी ही होगी, क्या क्योंकि मेरी बहू है। वरना मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूँ, रख दूँ करके। तो इन लोगों के देखो आपस के झगड़े में क्या हो जा रहा है यहाँ पे वाईटी पे भाई, जवाब तो कोई दे नहीं रहा है, क्लियर हो नहीं रहा है इन लोगों का कि क्या कुछ हो रहा है इन लोगों के घर में, सच्ची में क्या हुआ है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो है संडे का दिन है और घर में सभी लोग हैं, तो बच्चे जो हैं उनकी आवाज़ भी आ रही है, ये लोग आपस में ही कुछ-कुछ करते रहते हैं। अगर मेरे बच्चों की आवाज़ आती है तो लोग बोलते हैं कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें। भाई मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, भरा पूरा परिवार है, तो यहाँ आवाज़ आएगी आएगी। कोई धर्मशाला या वीराना जगह नहीं है कि यहाँ से किसी की आवाज़ नहीं आएगी, और इनको भगा करके तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। घर में वीडियो बनाऊँगी तो इनका आवाज़ भी आएगा, और कोई बोलता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके तरीके से मैं उसको जवाब नहीं देना चाहती हूँ। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे प्रॉपर्टी को लेकर के? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो अंशु के भाई हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। जो भी अपनी बहन-बेटी का प्रॉपर्टी खाए, उसको नर्क में भी जगह ना मिले, उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए। तो उन्होंने कहीं न कहीं सही कहा है, क्योंकि यार इंसान ना बहन-बेटी को अपना जो है वो देना ही चाहता है, उनका लेने का कभी कोई कोशिश नहीं करता है। कोशिश करेगा कि मेरे पास है तो मैं दे दूँ, उनका लेने का दिन ना आए। क्योंकि हमारे इधर ऐसा ही बोलते हैं कि भाई उनका अगर उनके घर कभी जा भी रहे हैं, उनके घर का पानी भी पी लिए हैं, तो ये होता है कि इसको दे के आओ, ताकि कोई पाप नहीं लगने पाए कि मैंने अपनी बेटी के घर का खाया, मैंने अपनी बहन के घर का खाया। तो वो वहाँ 10 रुपया दे के ही आते हैं। माँ-बाप कभी आ गए, भाई-भाभी कभी भी कोई आता है द हाँ बेबी, ओके अभी देती हूँ, तो खा पी के वहाँ कुछ न कुछ दे के ही आता है। पर तो उन्होंने बोल दिया है कि प्रॉपर्टी जिसकी है उसकी ही रहने वाली है। उसकी प्रॉपर्टी को कोई नहीं ले सकता जिसके नाम पे है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस? कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बात। दे दो रुद्रांश। है गाइस, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप सब क्या कहना चाहेंगे प्रॉपर्टी के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सच में इन लोगों को प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, या फिर आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे जो लगा वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है।